हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे थ्रो बॉल खेल के बारे में। थ्रो बॉल वॉलीबॉल की तरह ही एक टीम गेम है जो दो टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ी प्लेइंग में होते हैं और 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा में होते हैं। थ्रो बॉल सबसे पहले महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। एशिया में, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में थ्रो बॉल काफ़ी लोकप्रिय खेल है। तो आइए आज हम जानेंगे कि थ्रो बॉल कैसे खेलते हैं और कुछ इसके नियम और फाउल के बारे में। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम थ्रो बॉल खेल के बारे में जानेंगे। थ्रो बॉल का खेल भी वॉलीबॉल की तरह ही एक टीम गेम होता है। इस खेल में थ्रो बॉल निशा की बॉल 3 नंबर की प्रयोग की जाती है। थ्रो बॉल में निशा की 3 नंबर की बॉल यूज होती है। सबसे पहले इस खेल के ग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। इस थ्रो बॉल के खेल की कोर्ट की कुल लंबाई 16 मीटर होती है। एक कोर्ट की लंबाई 8 मीटर, दोनों कोर्ट 16 मीटर के होते हैं। इसकी चौड़ाई 9 मीटर होती है। इसमें एक सेंटर लाइन होती है, ये सेंटर लाइन होती है, और ये गैलरी होती है, ये गैलरी। और इसके अलावा जमीन से जो है ना, नेट की ऊंचाई, जमीन से नेट की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर होती है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको सर्विस के बारे में बताएंगे। थ्रो बॉल की सर्विस किस प्रकार की जाती है। ये सर्विस लाइन होती है, इससे पीछे से ही हम सर्विस करेंगे। अगर इस लाइन को हम क्रॉस कर देते हैं तो वो फाउल हो जाता है। सर्विस हम आपको बता देते हैं किस तरह से सर्विस होती है। आप पीछे से भाग के भी थोड़ा सा आ सकते हैं, स्टेप लेके खड़े खड़े भी आप सर्विस कर सकते हैं। किस तरह से, आप जैसे यूं 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 भाग के यूं सर्विस कर सकते हैं, खड़े खड़े भी आप सर्विस कर सकते हैं। अगर राइट हैंड से है तो राइट हैंड से, लेफ्ट से है तो लेफ्ट से। जैसे लेफ्ट से यूं खड़े खड़े आप यूं यूं सर्विस कर सकते हैं। ये सर्विस के बारे में हुआ। अब सर्विस में मेन फाउल आपका क्या होगा। जिस तरह आप सर्विस करते वक्त ये लाइन क्रॉस हो गई, पहला फाउल ये हो गया। दूसरा फाउल, अगर आप सर्विस, आपकी बॉल नेट पार करने से पहले आप ग्राउंड में प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी सर्विस का फाउल होता है। ये तीसरा फाउल, ये भी सर्विस फाउल होता है। कुछ बच्चे यूं एकदम से यूं ग्राउंड में घुस जाते हैं, ये भी सर्विस का फाउल होता है। ये जो हमारी गैलरी है, इसके फाउल भी बताऊंगा। मान लो दूसरे कोर्ट से बॉल आ रही है और वो बॉल इस गैलरी में गिर जाती है तो इधर का पॉइंट माना जाएगा। अगर इधर का खिलाड़ी इस लाइन को क्रॉस करके इस बॉल को पकड़ता है तो वो इसका फाउल माना जाएगा। तो इस तरह से ये गैलरी के 2-3 फाउल होते हैं। जब बच्चा यहां से पकड़ के अगर गैलरी को क्रॉस करके फेंकता है, वो भी गैलरी का फाउल माना जाता है। ये कुछ गैलरी के फाउल हैं। कुछ और भी फाउल होते हैं, बॉल के पकड़ने के फाउल। मान लो दूसरे कोर्ट से बॉल आ रही है और हम यूं सामने यूं ये बॉल पकड़ ली हमने सिर के ऊपर, तो ये फाउल हुआ। दूसरा फाउल, अगर बॉल ड्रिबल हो जाती है, हाथ में ड्रिबल हो जाती है, तो ये भी फाउल हुआ। तीसरा फाउल, जब बॉल पकड़ते वक्त हमारी बॉडी से टच हो जाती है तो ये भी फाउल माना जाता है। अगर सर्विस को एक बार में ही पार करना होता है, दूसरे कोर्ट से सर्विस आ रही है तो हम एक बार में ही, एक ही बच्चा उसको पार करेगा। उसके बाद अगर सर्विस कंटिन्यू चलती रहती है तो दूसरी बार अगर बॉल आती है तो उसको 2 बार में भी, मान लो एक बच्चे से छिटक गई बॉल, दूसरा बच्चा पकड़ के फेंक सकता है। तो इस तरह से बॉल के पकड़ने के कुछ फेंकने के, जैसे इधर बॉल आई तो इधर से ही फेंकेंगे, यहां से शिफ्टिंग, ये इधर से ही, यहां बॉल आई और लेफ्टी बच्चा है इधर ले जाएगा, ये फाउल माना जाएगा। इधर लेफ्ट में आती है तो लेफ्ट से ही फेंकेंगे बॉल को, राइट में आएगी तो राइट से ही फेंकेंगे। थ्रो बॉल में बॉल को पकड़ने का कुछ अलग ढंग होता है, सही से कैसे पकड़ा जाए उसको। मान लो सिर के ऊपर बॉल आती है तो अपनी बॉडी को थोड़ा तिरछा करके, ये सिर पे आ रही है, यूं यूं थोड़ा सा अपने आप को तिरछा करके यूं पकड़ के फेंक सकते हैं, न कि यूं पकड़ेंगे उसको। यूं एक तरफ, यूं साइड में अपनी बॉडी को मूव करके ऐसे पकड़ सकते हैं। मान लो बॉल आपकी डाउन आती है, नीचे आती है, बिल्कुल यूं नीचे आती है, तो हम आपको ये बॉल पकड़ के ऐसे भी
फेंक सकते हैं इस बॉल को, ये फाउल नहीं है। अगर यहाँ पर टच हो जाती है यूं बॉडी को तो वो फाउल माना जाएगा। अगर सही से आई बॉल और यूं फेंक सकते हैं हम इस बॉल को। थ्रो बॉल में सही पकड़ने का ढंग, मान लो बॉल राइट साइड में आई तो राइट से ही पकड़ के इसको फेंकेंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे बॉल को। मान लो लेफ्टी बच्चा अगर इसको इधर ले जाएगा ये तो शिफ्टिंग माना जाएगा, ये फाउल माना जाएगा। अगर लेफ्ट में बॉल आती है तो लेफ्ट से पकड़ के फेंक देंगे, राइट में आएगी तो राइट से पकड़ के फेंक देंगे। और प्यारे बच्चों, आज हमने थ्रो बॉल खेल के बारे में जाना, कुछ उसके नियम और उसके फाउल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आप भी थ्रो बॉल खेलना सीखिए और अपने जोनल और इंटर जोनल गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद।